खबरों में धार, तेज और असरदार, बेबाक सच कहते तो सभी हैं, पर निभाता सिर्फ एफएम न्यूज। भरोसा आप सबका। सजा है दरबार, एक ज्योति जगमगाई है। वो देखो मंदिर में बैठी मेरी माँ सिद्धिदात्री मुस्कुराई है। नमस्कार, स्वागत है दर्शकों, मैं हूँ आपके साथ नितिशा बंसल। लेकर आए हैं हमारा खास कार्यक्रम शुभ नवरात्र। और शुभ नवरात्र में आज क्योंकि नवा दिन है, आज नवमी का दिन है, तो आज आराधना की जाती है माँ सिद्धिदात्री की। माँ सिद्धिदात्री के स्वरूप, उनकी पूजन विधि, साथ ही क्या नवग्रहों के किसी दोष से वो हमें छुटकारा देती हैं, इस सब पर हम बात करेंगे। साथ ही आज हम जानेंगे कन्या पूजन की सही विधि। हमारे साथ स्टूडियो में एक खास मेहमान मौजूद हैं। स्वागत करूंगी आचार्य विकास शास्त्री जी का। स्वागत है शास्त्री जी। जय माता की। जय माता दी। तो दर्शकों, शुरू करेंगे हमारा ये खास कार्यक्रम और सबसे पहले हम बात करेंगे माँ सिद्धिदात्री के स्वरूप के बारे में। तो आचार्य जी, आज नवमी का दिन है, आज नवरात्र का ये जो पर्व है इसका आखिरी दिन आज है, और आज जो माँ दुर्गा के सिद्धिदात्री स्वरूप की आराधना की जाती है, उस सिद्धिदात्री स्वरूप की महिमा का बखान एक बार आप हमारे दर्शकों के लिए करें। आज नवम दिवस, माता आदिशक्ति का स्वरूप, संपूर्ण सिद्धियों की स्वामी, अष्ट सिद्धि नवनिधि की दाता हैं माता सिद्धिदात्री। कहते हैं इनका सुंदर स्वरूप है। माता शेर पर सवार है एवं कमल के पुष्प पर विराजित हैं। लाल रंग के इन्होंने वस्त्र पहने हैं। इनकी 4 भुजाएं हैं। एक हाथ में चक्र है तो द्वितीय हाथ में शंख है, तृतीय हाथ में गदा है और चतुर्थ हाथ में श्वेत कमल को पुष्प को धारण करने वाले। कुछ इनका स्वरूप नारायणी जैसा है, नारायण जैसा है, परंतु ये माता सिद्धिदात्री है। जो शंख है वह सकारात्मक शक्तियों का प्रतीक है, अर्थात माता का आवाहन करने से, माता का पूजन करने से जो शंख ध्वनि माँ बजाएंगी, उससे आपकी घर की नकारात्मक शक्तियाँ सब दूर हो जाएंगी और सकारात्मक शक्तियों का, देवीय शक्तियों का आपके घर में प्रवेश हो जाएगा। जो गधा है वह बल का प्रतीक है। आप अपने आप को निर्बल महसूस कर रहे हो, परंतु आज सिद्धिदात्री का पूजन करने से, आपके गधे से, माता के गधा से आपके अंदर बल आ जाएगा। आप अपने आप को बलवान महसूस करने लगेंगे। जो कमल का पुष्प है वह धन, वैभव, सुख और कीर्ति का प्रतीक है। आप अपने आप को निर्धन महसूस कर रहे हो, आपके जीवन में सुखों की कमी हो, आपके घर में जो है धन की कमी हो, तो आपके घर से निर्धनता दूर हो जाएगी आज सिद्धिदात्री का पूजन करने से। और जो चक्र है वह शत्रुओं के विनाश के लिए माता ने धारण करा है। कहते हैं ये जो चक्र है, माता अपने भक्तों पर आशीष करती है। माता चक्र की शक्ति से उनका रक्षण करती है और शत्रुओं का मर्दन करती है। ऐसा सुंदर स्वरूप है माता सिद्धिदात्री का। आचार्य जी, ये तो माँ का जो बेहद सुंदर, बेहद भव्य स्वरूप है उसकी बात हुई। अब ये जो स्वरूप है, ये हमारे धर्मशास्त्रों में इसके पीछे की कथा क्या बताई गई है, क्या कहानी है, कैसे माँ दुर्गा ने माँ सिद्धिदात्री का रूप धारण किया, कैसे ये अवतार हमारे धर्म ग्रंथों में बताया गया है? देखिए, जो नवम रूप है माता सिद्धिदात्री का, ये माता दुर्गा का ही स्वरूप है। शंकर जी की ही तपस्या से प्रसन्न होकर आदि शक्ति ने सिद्धिदात्री का रूप धरा और भगवान शंकर को 8 सिद्धियां प्रदान करी। वे सिद्धियां है अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति एवं प्राकाम्य, ईशित्व और वशिष्ठ। ये 8 सिद्धियां ही भगवान शंकर को माता सिद्धिदात्री द्वारा प्राप्त हुई। और जो उनका अर्धनारीश्वर स्वरूप है वह भी भगवान शंकर को माता सिद्धिदात्री की वजह से मिला है। इसलिए ही माँ दुर्गा ने
भगवान शंकर की तपस्या से प्रसन्न होकर ये सिद्धिदात्री रूप धरा था। आचार्य जी, अब ये भी बताएं कि माँ सिद्धिदात्री का पूजन किस तरह से करना है। और आपने बताया कि माँ सिद्धिदात्री के कारण ही भगवान शिव को अर्धनारीश्वर का स्वरूप प्राप्त हुआ, तो क्या आज की पूजा में भगवान शिव का भी महत्व है? हाँ, ये जो स्वरूप है ये शिव और शक्ति का स्वरूप है, परंतु क्योंकि नवरात्र चल रहे हैं, कहते हैं शिव की जो पूजन है वे माता शक्ति के बिना अधूरा है और दुर्गा का जो पूजन है भगवान शिव के बिना अधूरा है। इसलिए भगवान ने ही सृष्टि को ये ज्ञान देने के लिए अर्धनारीश्वर रूप धरा था। दोनों का स्वरूप है, एक का पूजन करने से एकाक का पूजन हो जाता है। तो आज नवम दिन है, माता सिद्धिदात्री का दिन है। इनका पूजन करने से भगवान शंकर का भी आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। 8 प्रकार की सिद्धियां आपको प्राप्त होंगी, नवनिधियां आपको मिलेंगी। जो इनका पूजन है ना, बड़ा सरल है। इसकी जो विधि है मैं आपको बताना चाहूँगा। ये जो विधि है इसमें 9 का आंकड़ा अवश्य आप ध्यान रखें। 9 प्रकार के फल हों, अगर 9 प्रकार के मिष्ठान हों तो मैया आपसे बड़ी खुश हो जाएगी। 9 ही प्रकार के जो है वस्तुएं माता को चढ़ाएं, 9 प्रकार के रंग के कपड़े उन्हें चढ़ाएं, 9 प्रकार का श्रृंगार उन्हें चढ़ाएं, 9 प्रकार का भोजन उन्हें खिलाएं, 9 प्रकार की सामग्रियां उनको चढ़ाएं। जिस भी वस्तु को चढ़ाएं, अगर 9 आंकड़ा आपको इनका हो तो माता आप पर अति प्रसन्न होंगी, आपको अष्ट सिद्धियां प्रदान करेंगी, जीवन सुख से भर देंगी। कहते हैं इनका पूजन करने से जो ये अनंत दुखी रूपी संसार है, भक्त इस दुख से मुक्त होकर संपूर्ण सुखों को प्राप्त करते हैं और सुख प्राप्त होने के बाद मोक्ष को भी प्राप्ति कर लेते हैं। तो माता भोग तो देती हैं संसार का, सुख तो देती हैं, साथ साथ मोक्ष दायिनी भी हैं माता सिद्धिदायिनी। आचार्य जी, माँ का पूजन हमने जान लिया किस तरह से करना है और ख़ास तौर पर 9 का आंकड़ा जो आपने बताया, ये बहुत ही अचूक एक उपाय इसको कहेंगे माँ को प्रसन्न करने के लिए। आचार्य जी, माँ के पूजन में मंत्र कौन सा है जिससे माँ का पूजन करना है, माँ का आवाहन करना है? बिल्कुल, जैसे जो है माता को जो आज आपने आह्वान करना है वो है मंत्र बोलना है, ओम सिद्धिदात्रेयी नमः, ओम सिद्धिदात्रेयी नमः। या तो इस मंत्र का आप उच्चारण करें, इससे माता का आवाहन करें, उनका पूजन करें, उनका जप करें, या फिर या देवी सर्वभूतेषु सिद्धिदात्री रूपेण संसिताम नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु माता सिद्धिदात्री रूपेण संसिताम नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस सुंदर मंत्र से माता का आवाहन करें, उनको उठाएं, उसके बाद उनको दूध से, दही से, घी से, शहद से, बूरे से स्नान कराएं। 9 प्रकार के अगर रस आपको मिल जाएं फलों के, बहुत अधिक प्रिय माता को है। जितना भी आंकड़ा होगा 9 का हो तो बड़ा अच्छा रहेगा। उसमें आज आपने कोई त्रुटि कर दी हो, 9 दिनों में किसी देवी को कोई वस्तु ना चढ़ाई हो, आज के दिन पूजन करने से, 9 प्रकार की वस्तुओं को चढ़ाने से संपूर्ण नव दुर्गाएं आप पर प्रसन्न हो जाएंगी। माता दुर्गा आपसे प्रसन्न हो जाएंगी, आपको मनवांछित फल देंगी। अभी तो इन 9 दिनों में आपसे कोई भूल हो गई हो, कोई त्रुटि हो गई हो, आज के दिन विशेष पूजन करने से 9 का आंकड़ा आप अवश्य ध्यान रखें। माता को स्नान कराने के पास अगर 9 फल का आपके पास जूस आपको मिल जाए, रस आपको मिल जाए, उससे माता का स्नान कराएं। ना मिले तो अनार के रस से अवश्य में कराएं। 9 प्रकार के गंध आते हैं, जैसे जो है अष्टागंध आता है, उसमें रोली और मिलाकर उससे स्नान कराएं तो भी माता आप पर प्रसन्न होगी। 9 प्रकार की नदियों का जल आपको मिल जाए, उससे स्नान कराएं तो माता अति आपसे प्रसन्न हो जाएंगी। इसके बाद आपको माता को वस्त्र पहनाना, और जो वस्त्र हो, कहते हैं जामुनी कलर का माता को रंग बहुत पसंद है आप, और माता को जो चढ़ाना है वह नवरंगी साड़ी हो, नवरंगी वस्त्र हो, 9 प्रकार के उसमें कलर हों तो उसमें वो वस्त्र माता को अधिक प्रिय है। अगर वो ना हो तो लाल रंग का वस्त्र माता को अवश्य चढ़ाएं। उसके बाद आपने जो है माता को भोग लगाना है, पंचमेवा का आपको भोग लगाना है। माता को ध्यान रखिए, 5 प्रकार की मेवे से बनी वस्तु का आप भोग लगाएं। 9 प्रकार की मिष्ठान अगर आपके पास हो तो वो माता को भोग लगाएं, अन्यत्र मिष्ठान का भोग लगाएं। माता को अनार अति प्रिय है, अगर अनार ना हो
9 प्रकार के फल मिल जाएं तो बहुत बढ़िया, नहीं तो अनार अवश्यमेव चढ़ाएं माता को। और कहते हैं कि इनकी जो आरती आपको करनी है, ये घी से बनी बत्ती से आरती करें। इनके समक्ष आज जो आपको अलग से जोत जलानी, अखंड जोत तो आप अपने घर में जला ही रहे हैं, परंतु जब माता का पूजन करें सिद्धिदात्री का, अगर वे घी से बनी जोत हो तो माता और प्रसन्न हो जाती है, सोने पे सुहागा हो जाता है। और अंत में जब आप क्षमा याचना करें माता से तो कमल का पुष्प जरूर चढ़ाएं माता। इस विधि से अगर आप माता सिद्धिदात्री का पूजन करते हैं तो इस दुखी रूपी संसार से माता संपूर्ण दुखों से आपको मुक्त कर देगी। संसार का यश, वैभव, कीर्ति, मान, सम्मान, संपूर्ण सुख आपको प्राप्त हो जाएंगे। मकान, दुकान, वैभव, जो भी कुछ आप चाहते हैं वे सब कुछ सक्षम देने में माता सिद्धिदात्री हैं। एवं उसके बाद आपको मोक्ष भी अगर कोई दे सकती है तो ये माता सिद्धिदात्री। ऐसी हैं हमारी माता सिद्धिदात्री। आचार्य जी, माँ का महिमा मंडन भी हमने करा, जाना माँ को कैसे प्रसन्न करें, क्या कुछ माँ को अर्पित करें, लेकिन आखिरकार हम ठहरे मनुष्य, वो सकल ब्रह्मांड की जननी, हम सब की जननी माँ, कोई ना कोई त्रुटि तो भक्त से रह ही जाती है। तो ऐसे में पूरा 9 दिन का अनुष्ठान किया, उसके बाद कोई त्रुटि अगर रह गई हो तो भक्त अपनी माँ से अगर क्षमा याचना करना चाहे तो उसके लिए क्या कुछ हमारे धर्म ग्रंथों में बताया गया है? पूरा अनुष्ठान कर रहे हैं, उसके बाद माँ से कैसे क्षमा मांगे? बड़े बड़े ऋषियों से गलती हो जाती है, बड़े बड़े देवताओं से गलती हो जाती है, इसलिए क्षमा ही सबसे बड़ा सरल उपाय है। आप किसी वस्तु को चढ़ाने में चूक हो जाए, कोई विधि में चूक हो जाए, कोई नियमावली में आपसे चूक हो जाए, तो आपने क्या करना है? आज 9वें दिवस का पूजन मैंने बताया, जैसे कि पूर्व में आपने कोई गलती कर दी हो, कोई त्रुटि कर दी हो, तो 9 प्रकार के फल चढ़ाए, 9 प्रकार की वस्तुएं माता को चढ़ाएं। 9 प्रकार का, वैसे 16 प्रकार का श्रृंगार होता है, परंतु माता के समक्ष 9 रखें अलग से, तो बड़ी प्रसन्न होंगी माता। और आपको कैसे क्षमा याचना करनी? हाथ में कमल का पुष्प लेकर इस मंत्र को नोट कर लें। आप माता से कहना है, जब संपूर्ण आपका पूजन हो जाए, यज्ञ हो जाए, पूजा पाठ हो जाए समाप्ति, तो माता के आगे सब परिवार मिलकर बैठकर माता से क्षमा करें कि हे माँ, हम आपके बच्चे हैं, बच्चों से तो भूल हो जाती है और माँ का स्वभाव है उसे बारंबार क्षमा करने का। हे मातेश्वरी, हम जो है गलती के पुतले हैं, हम आपसे क्षमा मांगते हैं माँ। इस मंत्र का आप उच्चारण करें। आवनम न जानामि तवार्चनम, पूजा चेव न जानामि, क्षम्यताम परमेश्वरी, मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी, यत् पूजितम मया देवी परिपूर्णम तदस्तु। माँ, इस पूजन को पूर्ण कर दो। मैं आपके आवाहन को नहीं जानता, आपके पूजन को नहीं जानता, आपके विसर्जन को नहीं जानता, आपकी भक्ति को नहीं जानता। इस मंत्र का अर्थ है, हे माता, इस कार्य को पूर्ण कर दें। इसमें कोई त्रुटि हो गई हो भक्ति से, नियम से, नियमावली से, तो माँ मैं उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। हाथ में कमल का पुष्प, अगर कमल का ना हो तो आप गुलाब का पुष्प भी रख सकते हैं, वह भी ना हो तो आम पुष्प, क्योंकि माता को 9 प्रकार के फूल भी आपने चढ़ाए हैं। अगर 9 की अवधि आपको ध्यान रखनी है, 9 तरह के फूलों की माला, फूल की माला आपको चढ़ा दे या 9 प्रकार के पुष्प माता को चढ़ा दे, तो माता आपसे अति प्रिय प्रसन्न हो जाए। आचार्य जी, हमने क्षमा याचना भी माँ से कर ली है, क्या नवग्रहों में से किसी ग्रह का संबंध माँ सिद्धिदात्री के साथ है? जैसे मैंने आपको बताया कि 9 का आंकड़ा, माता अष्ट सिद्धियों को देने वाली है, 9 विधियों को देने वाली है, साथ साथ इनका पूजन करने से 9 ग्रहों की भी शांति हो जाएगी। ऐसी तो एक ग्रह नहीं, 9 ग्रह। आपको क्या मंत्र का उच्चारण करना है आज माता के पूजन में? ओम ब्रह्मा मुरारी स्त्रिपुरांतकारी, भानु शशि भूमि सुतो बुधुष्टा, गुरुश्च शुक्रा शनि राहु केत्वा, सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। इस मंत्र का आप उच्चारण करें। अन्यत्र ओम नवग्रह शांतिकरा भवन्तु, ओम नवः ग्रह शांतिकरा भवन्तु। माता के सामने इस शब्द को बोलने से भी आपके 9 ग्रहों की शांति हो जाएगी। जो भी ग्रह अशुभ फल दे रहे हैं वह अशुभ फल दूर हो जाएंगे, वह शुभ फल देने लगेंगे आज माता सिद्धिदात्री के सामने इस मंत्र को बोलने से। ऐसी हैं हमारी माता सिद्धिदात्री। आचार्य जी, अब क्योंकि आज 9वीं की तिथि है तो बहुत सारे लोग आज कन्या पूजन करेंगे, कन्या जमाएंगे,
तो एक बार हमारे दर्शकों के लिए आप बताएं कि आज के दिन कन्या जब जिमाएं तो क्या विधि उनको इस्तेमाल करनी है, किस तरह से आज का कन्या पूजन करना है। आज जो भी हम पूजन करते हैं, इसमें पूजन में कन्या पूजन अति आवश्यक है। परंतु आजकल जैसे समाज में कन्याओं की हत्या हो रही है, कन्या के ऊपर अत्याचार हो रहा है, पर इससे कन्याओं की जो संख्या है वे कम होती जा रही है। हम कन्या पूजन तो कर रहे हैं पर कन्या को उत्पन्न नहीं होने दे रहे हैं। मेरा सभी भक्तजनों से निवेदन है कि अपने घर में एक कन्या अवश्य रखें। कहते हैं दानों में दान, कन्या दान सबसे बड़ा होता है। इसलिए अगर आप इस संसार चक्र से मुक्त होना चाहते हैं तो घर में, जिस घर में कन्या रहती है तो घर जो है बड़ा सौभाग्यशाली हो जाता है। तो आपको क्या करना है कि कन्या की संख्या 9 रखनी है और एक भैरव और एक लांगूर, 2 बच्चों की संख्या भी रखनी है। ध्यान रखिए 8 वर्ष से नीचे ही कन्या हो, क्योंकि 8 वर्ष की कन्या कही गई है, उससे ऊपर बालिका कही गई है, फिर उससे ऊपर जब वह रजस्वाला हो जाती है तो युवती हो जाती है। इसलिए 8 वर्ष की ही कन्या होती है। अगर ना मिल सके तो जितनी कन्या है कम से कम 1, 3, 5 या 7 इस विषम रूप में रख ले। और ध्यान रखिए कि जब कन्या घर में आपके प्रवेश करे तो सर्वप्रथम आपको उनके चरण धोने हैं, उन लांगूर और भैरव के भी। फिर घर में, पूरे घर में जय माता की बोलते हुए जय घोष कराना है। फिर उनको स्थान बैठाएं, स्वच्छ आसन पर उनको बैठाएं, उनको तिलक लगाएं, उनको कलावा पहनाएं। उसके बाद उनके समक्ष जो है थालियां रखें। उसके बाद उनको भोजन प्रसाद, जो भी आपने पूरी, हलवा और चना माता का जो भोग है, महाप्रसाद है, वे रखें। फिर उसके बाद माता का जो नारियल आपने 9 दिन के लिए रखा था, उस नारियल को फोड़ें, वे गिरी हुई सब बच्चों को दे, मेवा दे, यथाशक्ति जो भी आपने भोजन बनाया है वह अवश्य में उनको भोग लगावें। उसके बाद उनको द्रव्य दक्षिणा अवश्य दें। दक्षिणा देने से यज्ञ संपूर्ण हो जाता है। और जो दान में वस्तु हो, कृपया कर, मैंने देखा आजकल लोग प्लास्टिक की वस्तुएं दान, ऐसा ना करें। आप उनको धातु की वस्तु दान दें, और वह लोहा ना हो, स्टील ना हो। आप उनको पीतल से संबंधित कोई वस्तु, तांबे से संबंधित कोई वस्तु दान कर दें, श्रृंगार से संबंधित कोई वस्तु दान कर दें, तो आपके जीवन में सौभाग्य आएगा। और उसके बाद जो जौ की बालियां हैं, वे आपने जो माता के लिए उगाई थी जौ के दाने, उनकी बालियां लेकर माता से कहें, उन 9 दुर्गाओं स्वरूप कन्याओं से कि हमारे सिर पर आशीर्वाद स्वरूप में रखें। और जब वह 9 कन्याओं से, लांगूर और भैरव से वह आप जो है जौ की बालियां अपने सिर पर आशीर्वाद स्वरूप में लेते हैं, तो उनको संभाल के रखना है। आपको ये ध्यान रखना, उसको एक लाल कपड़े में बांध के कुछ द्रव्य दक्षिणा उन कन्याओं के हाथ से छुआ के उसमें रख के अपनी तिजोरी में रख दें। साल भर आपका जो है धन का भंडार भरा रहेगा। उसके बाद जब कन्या को आप विदा करने तो पुनः अपने घर में जय माता की बोल के घुमाएं, और उसके बाद उनको विदा करें कि माँ आप अगले वर्ष फिर हमारे घर में आएँ। इस स्वरूप से, इस भाव से आप उनको विदा करें और उनको कोटि कोटि प्रणाम करें। आपका यज्ञ जरूर सफल होगा। बिल्कुल आचार्य जी, जब हर एक बात का ध्यान रखकर माँ का पूजन किया जाएगा तो माँ भी इस बात का ध्यान रखेंगी कि ये मेरे ही बालक हैं। और माता तो वैसे भी ममता की मूर्ति होती है, अपने बालक की हर गलती को क्षमा कर देती है। तो हमारी तो यही प्रार्थना है आज के दिन देवी माँ से कि सभी भक्तों ने जो पूजन किया है उसे स्वीकार करें, त्रुटियां हुई हैं उसके लिए क्षमा करें। और 9 दिन का ये पर्व आज समाप्त हो गया है। आज आखिरी दिन है मैया के इस सबसे बड़े पर्व का। आज के दिन कैसे पूजा करें, कैसे माँ का आवाहन करें, कैसे क्षमा याचना करें, इन सब के बारे में आपने हमारे दर्शकों को बताई, तमाम छोटी छोटी बातें बताई, ज्ञान दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी हमारे स्टूडियो में आने का। जय माता की। जय माता दी। तो दर्शकों, 9 दिन का ये जो पर्व है आज उसका अंतिम दिन है। आज नवमी तिथि है और किस तरह से माँ का पूजन करना है ये सब हम लोगों ने जान लिया है। आशा करते हैं माँ सभी की प्रार्थनाओं को स्वीकार करेंगी। और साथ ही आज बहुत ही भावुक पल है क्योंकि माँ के भक्त 9 दिन से माँ की आराधना कर रहे थे और आज ये अंतिम तिथि आ गई है माँ के इस पर्व की। तो खुशी भी है कि सभी भक्तों का अनुष्ठान आज के दिन पूरा हो जाएगा, उनका तप माँ स्वीकार करेंगी। लेकिन वहीं माँ को आज हमें विदाई देनी होगी। कल माँ का विसर्जन हो जाएगा दशमी तिथि के दिन। तो बहुत ही भावुक कर देने वाला क्षण है हमारे इस खास कार्यक्रम में। बहरहाल फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए FM न्यूज़ के साथ। जय माता दी।
अपराध से इंसाफ तक, राजनीति से रोजगार तक, शहर से गांव तक, खेतों से खलिहान तक, बॉलीवुड से खेल के मैदान तक, सुबह से शाम तक देश और दुनिया की हर खबर पहुंचाएगा आप तक। एफएम न्यूज, भरोसा